हेलो फ्रेंड्स, आज की पोएम का नेम है एमेंडा। एमेंडा की जो पोएट है उनका नाम है रॉबिन क्लिन। रॉबिन क्लिन ने इस पोएम में चाइल्ड साइकोलॉजी को एक्सप्रेस किया है। कैसे बच्चे की साइकोलॉजी होती है, पेरेंट्स उसको टोकते रहते हैं, बात बात पर उसको रेस्ट्रिक्शन लगाते रहते हैं, बट वो उनको फॉलो नहीं करता और अपनी मर्जी से ही चलता है। लेट्स स्टार्ट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोएम। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, Stop that slouching and sit up straight, अमेंडा। तो मदर कह रही हैं अमेंडा से कि अमेंडा, अपने नाखूनों को अपने दांतों से मत काटो, मत चबाओ, अपने कंधों को सीधा करके बैठो, उन्हें झुकाओ मत, अब लेजीली मत बैठो, सीधे बैठो। और उसे बता रही हैं कि कैसे उसे स्ट्रेट रहना है, एक्टिव बनना है, लेजी नहीं बनना है। लेकिन एमेंडा जो है अपनी मदर की बात नहीं सुन रही है, वह सीधे अपने ही हिसाब से चल रही है। तो वो क्या सोचती है, सेकंड पैराग्राफ में देखेंगे। देयर इज ए लैंग्विड एमर्ल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। कि वह सोचती है कि यहाँ दूर तक फैला हुआ ये हरा समुद्र है, जहाँ पर वह अकेली ही रहती है, वह एक मरमेड बन गई है। वह अपने आप को एक मरमेड की तरह से इमेज करती है कि वह मरमेड है और धीरे धीरे वह उस पूरे समुद्र, दूर तक फैले हुए हरे रंग के समुद्र में सिर्फ अपने आप को तैरते हुए पाती है। नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ में फिर मदर अमेंडा को रोक रही हैं, उसे बता रही हैं, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। अब मदर क्या कह रही है, अमेंडा क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है, क्या तुमने अपना काम खत्म कर लिया है, अपना कमरा साफ कर लिया है, मैं सोचती हूँ तुमने अपने जूतों को भी साफ कर लिया है। अब मदर ने फिर उसको टोका टाकी की और मदर ने फिर उसको पूछा, लेकिन अमेंडा उनकी तरफ फिर ध्यान नहीं दे रही है। शी डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू हर मदर। नेक्स्ट पैराग्राफ में वो अब क्या सोच रही है, आई एम एन ऑर्फन, कि मैं एक अनाथ हूँ, रोमिंग द स्ट्रीट, जो गलियों में घूम रही है, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्श्ड बेयर फीट, मैं अपने पैरों से, नंगे पैरों से धूल में, मिट्टी में, जमीन पर कुछ भी पैटर्न बना रही हूँ। द साइलेंस इज गोल्डन, वह सोचती है कि ये शांति जो है वो एक गोल्डन है उसके लिए। एंड फ्रीडम इज स्वीट, और ये फ्रीडम ही उसके लिए सबसे अच्छी चीज है। जो वो चाहती है शांति से रहना और आज़ादी से रहना, बट उसकी मदर जो है उसे बार बार टोकती रहती हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखेंगे, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। तो अब मदर क्या कह रही है, अमेंडा चॉकलेट मत खाओ, अपने मुहासों का ध्यान रखो कि तुम्हारे चेहरे पर मुहासे निकल आएंगे अगर तुम चॉकलेट खाओगी। क्या तुम मेरी बात सुन भी रही हो, मैं तुमसे जो कह रही हूँ। तो अमेंडा फिर उनकी तरफ कोई भी अटेंशन नहीं पे करती। नेक्स्ट लाइन में अमेंडा कहती है, आई एम रुपेंजल, आई हैव नॉट केयर, मैं रुपेंजल हूँ और मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। लाइफ इन ए टावर इज ट्रंक्विल एंड रेयर, इस टावर में, इस लंबी सी मीनार में मेरा जीवन जो है वो शांत है और दुर्लभ है। मतलब मीन्स मैं बिल्कुल अकेली हूँ, बिल्कुल सही मेरी लाइफ जा रही है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं कभी भी अपने इन चमकीले बालों को नीचे नहीं उतारूंगी। मीन्स मैं कभी किसी से नहीं मिलूंगी और ना ही मैं किसी को अपने पास आने दूंगी। ये उसकी एक इमेजिनेशन चल रही है। फिर उसकी मदर उसको फिर से कहना शुरू करती हैं, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमेंडा। ये गुस्सा, ये नाराजगी जो है अमेंडा, उसे छोड़ दो, और तुम हमेशा से ही मूडी रहती हो और लोग सोचते होंगे कि मैं शायद तुम पर अत्याचार करती रहती हूँ, मैं तुम्हें परेशान करती रहती हूँ, हमेशा डांटती रहती हूँ। नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। राइमिंग स्कीम में फर्स्ट वर्ड है अमेंडा। अमेंडा अमेंडा एक ही सेम इसका इनकी राइमिंग है, तो इसका ए स्ट्रेट, फिर बी हुआ अमेंडा ए, तो इसकी राइमिंग स्कीम हुई ए बी ए। नेक्स्ट है सी मी ब्लिसफुली, तो सेम राइमिंग है इसलिए सी सी सी। तो पूरे पैराग्राफ की एक जो राइमिंग स्कीम बनती है वो क्या है, ए बी ए सी सी सी। नेक्स्ट पैराग्राफ में भी सेम राइमिंग स्कीम है, ए बी ए सी सी सी, फिर ए बी ए। नेक्स्ट लाइन में केयर रेयर हेयर, तो इन तीनों की भी सेम बनेगी सी सी सी।
नेक्स्ट पैराग्राफ में फिर वही अमेंडा अमेंडा यू अमेंडा, तो A लेट्स स्टार्ट द पोएटिक डिवाइस ऑफ द पोएम डोंट। और इसी तरह से अमेंडा अमेंडा अमेंडा, तो ये वर्ड रिपीट हो रहे हैं तो यहाँ पर रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस हुआ। नेक्स्ट है स्टॉप, एस, तो यहाँ पर एनाफोरा या फिर एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस है। नेक्स्ट पैराग्राफ में वो अपने आप को मरमेड मानती है, तो ये एक इमेजिनरी भी कह सकते हैं और एक ये एल्यूजन भी हो सकता है उसका। नेक्स्ट पैराग्राफ में फिर वही डिड अमेंडा अमेंडा अमेंडा, तो यहाँ पर जो आपका पोएटिक डिवाइस होगा वो रिपीटेशन है। नेक्स्ट पैराग्राफ में अब उसने अपने आप को ऑर्फन मान लिया है। और साइलेंस इज गोल्डन एंड फ्रीडम इज स्वीट, साइलेंस शांति जो है उसके लिए सोने के समान है और आज़ादी जो है उसे सबसे अच्छी लगती है, तो यहाँ पर मेटाफर फिगर और ऑफ स्पीच होगा।